दोस्तों ये देखिए मेरी खीरी की फसल कितनी बढ़िया शानदार लगी हुई है। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम कम समय पर खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इस खीरे की फसल में दोस्तों लगभग 3 महीने का समय लगता है सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मगर इन 3 महीनों में हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हम साल भर की जो फसल होती है, जैसे टमाटर हुआ हमारा लगभग 9 महीने की फसल होती है, बैगन हुआ हमारा वो भी 9 महीने की फसल होती है। तो इन बड़ी फसलों की अपेक्षा हम अगर छोटी फसल अगर लेते हैं और हम कम समय पर उत्पादन ज़्यादा ले लेते हैं इसमें, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा इन फसलों में हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम खीरे की फसल का जो है बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और उस पर हमें कितनी लागत आएगी, कितने खर्चे होंगे और हमें उस पर कितना मुनाफा होगा और ये कितने समय की फसल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू। आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब भी हम कोई भी फसल लेते हैं तो हमें सबसे पहले मिट्टी को जो है अच्छे से तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को तैयार करने से संबंध हमारा ये होता है कि हमें इसकी जुताई करनी पड़ेगी, मिट्टी को भुरभुरी बनानी होगी और उसमें जो पोषक तत्व कम है उसमें मिलाने होंगे। तो दोस्तों जब भी हम कोई खेती करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें प्लाऊ चलाएं एक, इसके बाद 2 कल्टीवेटर चलाएं और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करें। आप चाहें तो रोटावेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी ज़मीन को सबसे पहले अच्छे से तैयार करें, उस पर जो पोषक तत्व कम है उसकी मात्रा उसमें डालें। आप चाहें तो जैविक तरीके से भी डाल सकते हैं और रासायनिक तरीके से भी डाल सकते हैं। मिट्टी को समतलीकरण करने के बाद आपको एक बार रेजर चलाना है जिससे आपकी बेड जो है ऊपर उठ जाए। बेड ऊपर उठने के बाद दोस्तों आप बेड के ऊपर जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसकी मात्रा जो है 50 किलो DAP, पोटास की मात्रा 30 किलो, सल्फर की मात्रा 5 kg और फेरस सल्फेट की मात्रा आपको 5 kg लेनी होगी और सुपर फास्फेट की मात्रा आपको 50 kg। ये चारों खाद को मिलाकर आप अच्छे से मिला लें इसको। और मिलाने के बाद आपकी जब एक बार रेजर चल जाएगी, रेजर चलने के बाद आप बेड के ऊपर जो है इसका भुरकाव कर दें और भुरकाव करने के बाद आप एक बार रेजर फिर से चला दें इसमें, तो आपकी जो खाद है वो मिट्टी पर ढक जाएगी। मिट्टी में ढकने के बाद दोस्तों आप ड्रिप लाइन बिछा लें। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आप मल्चिंग करवा लें। मल्चिंग करने के बाद दोस्तों आपको 1 फीट के अंतराल पर आपको इसमें होल करने होंगे। दोस्तों सीड की जो मात्रा है वो आपको लगेगी 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आप किसी भी अच्छी कंपनी का सीड हाइब्रिड वैरायटी का आप ले सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूं उसमें VNR का क्रश, एमएस कंपनी की पद्मिनी और चियाताई कंपनी की रोहन सोहन, ये 3 वैरायटियाँ दोस्तों हम अपने खेत पर इस्तेमाल कर चुके हैं और इनका उत्पादन भी अच्छा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी थोड़ी सी अच्छी है। और मार्केट में ये जो फल आते हैं इनके, इसकी साइनिंग भी अच्छी है, तो इसके कारण इसके मार्केट में रेट भी अच्छे हमें मिल जाते हैं। चाहे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर सीड को अपने खेत में लगाने के पहले आपको सीड ट्रीटमेंट करना होगा किसी भी फंगीसाइड से। तो आप फंगीसाइड में बाविस्टीन ले सकते हैं और थायरम भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सीड आप लगा देंगे तो चौथे से 5वें दिन आपको जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा। आप 3 से 4 दिन बाद देखें कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई डंपिंग आपकी समस्या नहीं है। अगर डंपिंग आपकी समस्या होती है तो आप एक बार रेडोमिल गोल्ड का जो है एक ड्रिंचिंग आवश्यक रूप से ले लें। इसके बाद दोस्तों आपको पौधा जब आपका चलने लगे तो आपको जो है स्टेकिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्टेकिंग दोस्तों आप बांस, तार, धागा इनकी मदद ले सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने जो स्टेकिंग की है आप देख सकते हैं, ऊपर ये नायलॉन का वायर है, नीचे भी एक नायलॉन का वायर है और साइड में भी एक नायलॉन का वायर है। हमने जो है इसको कैंची मेथड से इसकी स्टेकिंग की है। तो इसमें बांस की जो है मात्रा हमें ज़्यादा लगती है, तारी मात्रा ज़्यादा लगती है, सारी चीज़ें ज़्यादा लगती है, मगर जो है हवा तूफान से यह सुरक्षित हो सकता है। आप सिंगल बांस पर भी इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती। यदि आप बरसात में खेती नहीं करते हैं तो बरसात में हवा तूफान ज़्यादा होती है, बरसात भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है कैंची मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड होता है हमारी स्टेकिंग में। दोस्तों स्टेकिंग करने के बाद जब पौधा आपका घना हो जाता है तो आपको जो है पोषक तत्वों की कमी आपको देखने को मिलेगी। आपके जो फूल निकलेंगे वो फूल ड्रॉपिंग होगा या फिर आपको फूल से जो फल कन्वर्ट होता है तो उसका साइज बढ़िया नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस बोरान इनका स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। ये 20 से 25 दिन की फसल होने के बाद तो आपके जो फ्रूट आएंगे वो अच्छे तरीके से आएंगे और बढ़िया शाइनिंग होगी उसमें, और आपके जो 100% जो है आपको जो है फूल से फल में
कन्वर्ट होगा और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं खीरे की फसल में रोग के बारे में। तो रोग में दोस्तों इसमें जो है फंगस संबंधी बीमारियां ज़्यादा परेशान करती हैं और एक दो बीमारियां जो है हमें इंसेक्ट संबंधी आती हैं। तो इंसेक्ट संबंधी बीमारियों में दोस्तों एक तो सबसे बड़ी समस्या है वो है फ्रूट फ्लाई की। तो फ्रूट फ्लाई में क्या होता है कि एक फल मक्खी होती है, वो हमारे फलों के अंदर जाकर अंडा दे देती है और वही अंडा जो है बड़ा होकर इल्ली का रूप ले लेता है और हमारे फल को पूरे तरीके से ख़राब कर देता है। तो हमें आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों आता है इंसेक्ट में लीफ माइनर। लीफ माइनर हमारी पत्तियों को पूरा ख़राब कर देता है और क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। तो लीफ माइनर के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसके निदान की जानकारी चाहिए, तो आप आई बटन पर क्लिक करें और उसके बाद ज़्यादा जानकारी ले लें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंगस संबंधी। तो फंगस में दोस्तों इसमें आता है पाउडरी मिल्डी, डाउनी मिल्डी और डंपिंग आप। डंपिंग आप के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पाउडरी मिल्डी के बारे में। तो पाउडरी मिल्डी में जो होता है पत्तियों के ऊपर तरफ जो है बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद डस्ट हमें दिखता है। तो पत्तियां जो है नीचे से जो है जलना स्टार्ट करती हैं, ऊपर से हमें पत्ते दिखाई देते हैं। ये खासकर नीचे के पत्ते हमें देखने में मिलेगा। तो इसके लिए आप सल्फर बेस्ड जितने भी फंगिसाइड हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल कंपनी का स्वाधीन और सुमोटोमो कंपनी का हारू के नाम से आता है, वो उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको टेबिकोनोजोल प्लस सल्फर आपका मिल जाता है। तो आपकी जो पाउडर मिल्डी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके मिल्डी के लिए आप जो है स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और जेम प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारी बारी से आप फंगिसाइड को चलाते रहें। तो आपने देखा दोस्तों कैसे हमने बीमारियों के बारे में चर्चा की और उनके बारे में निदान भी। अब हम इसके उत्पादन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्पादन में दोस्तों लगभग मैंने जो देखा हूँ वो लगभग 25 टन से लेकर 35 टन तक हमें खीरे की फसल में उत्पादन बड़े आराम से मिल जाता है, यदि आपका प्रबंधन अच्छे तरीके से रहा तो। यदि आपको 10 रुपये केजी के हिसाब से भी आपको अगर मार्केट में रेट इसके मिल जाते हैं तो आप जो है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का उत्पादन इसमें ले सकते हैं। और इसमें जो लागत है आप काट पीट कर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए एक फसल पर एक एकड़ पर निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 40 दिन में स्टार्ट होती है आपकी फसल और अगले 40 से 45 दिनों तक आपकी चलती है। तो यानी आप समझ लें कि 3 महीने में आप 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम एक एकड़ पर खेती पे कमा सकते हैं, जो कि आपकी दूसरी किसी फसल पर देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, देखा कैसे आपने वीडियो में कि हमने खीरे की फसल के बारे में सारी आपको जानकारी दी, उनके रोग जो आते हैं उनके बारे में जानकारी दी और उनके उपचार के बारे में भी आपको जानकारी दी। आप सीड कौन सी कंपनी का लें, आप समय कौन सा इस्तेमाल करें, इसके लिए मैं विशेष बात मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो हमारी होती है, जो बरसात के समय में आती है, उस समय यदि उत्पादन आपका चालू होता है तो आपको मार्केट में इसके रेट मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपका जो उत्पादन है वो कृष्ण जन्माष्टमी से जो है 5 दिन पहले आपका चालू हो जाए। तो जैसे खीरे की जो फसल है वो 35 से 40 दिन में स्टार्ट होती है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी जिस तारीख को हो उस तारीख से 45 दिन पहले आप फसल खेत पर लगा लें तो आपको रेट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और बेल घंटे को दबाएं ताकि जो है आपको चैनल पर आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, जय किसान जय जवान।